हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम, प्रणाम। इंग्लिश विद ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं शशि आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि मैं आपको यहाँ पर ग्रामर का टॉपिक जो टेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट का या कोई भी कैटेगरी का आप एग्जाम दे रहे हो, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से ये एक है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इंग्लिश के अंदर ग्रामर के जो हर एग्जाम्स में आते हैं। तो टेंस जो है एक बेसिक टॉपिक है। सबसे पहले जो है मैं आपको बता रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब आपके कुछ एग्जाम्स गवर्नमेंट ने कुछ वैकेंसियां अनाउंस करी है, हम देख रहे हैं। और जो इसमें जो आजकल हम देख रहे हैं कि जीके, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हर एग्जाम का पार्ट होते हैं। तो इंग्लिश का जो मैं टॉपिक है यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हालांकि हम जो है बेशक थोड़ा धीरे चल रहे होंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपका कोई भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट भी ना वो बिल्कुल क्लियर हो। देखिए, चलने में मैं फटाफट फटाफट सारे टॉपिक करा के ख़त्म कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो व्यक्ति जीरो लेवल से भी तैयारी कर रहा है ना, उसको इसका बेनिफिट मिले। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे इंग्लिश के यूट्यूब पे चैनल्स हैं, सब अपना बेस्ट कोशिश कर रहे हैं। मैं जितने भी अपने रिसोर्सेज हैं, जितने भी मेरे पास है, मैं उसके माध्यम से आपको बेस्ट से बेस्ट टॉपिक कराने का जो है वे में करने का जो है कोशिश करूंगी। आप बस लगातार बने रहिए। देखिए, ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देखा स्किप कर दिया, ये तो मुझे आता है। देखिए, कभी कभी छोटी छोटी चीजें ही हमारी गलती होती है हमारे से एग्जाम्स में, और वही हमारे जो है एग्जाम में बिछड़ने का कारण बनती है। जो भी मैं क्लास में करवा रही हूँ, आप उन्हें सिंसियरली वे में उन्हें देखिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, उसे पढ़िए, कॉपी में उसको नोट डाउन करके रखिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि एक दिन आप इंग्लिश का कोई भी एग्जाम, इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बशर्ते कि आपको भी उतने डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी होगी। हाँ, अगर आपको किसी भी तरह की कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आप मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का। तो चलो फ्रेंड्स, आज क्लास में स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पढ़ा रही थी टेंसेस के बारे में, ठीक है। अभी तक मैंने आपको टेंसेस के बारे में जो है सिंपली एक मोटी मोटी जानकारी दी थी कि जो टाइम और टेंस जो है दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में मैंने आपको बताया टेंस के दो टाइप होते हैं, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। फिर मैंने आपको प्रेजेंट जो टेंस है उसके अंदर मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट करा रही थी, जहां मैंने उनका सिंपल जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बताया। लेकिन उसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहाँ कहाँ यूज होता है, हमने पहला यूज उसका पढ़ा जो हमारे रेगुलर जो हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, वहां हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। दूसरा मैंने यूज आपको पढ़ाया था कि जो यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, देखो ये जो चीज आपको फ्रेंड्स याद करनी ही पड़ेगी, ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। कभी कभी हमें छोटी छोटी चीजें ही गलतियां करवाती है एग्जाम्स के अंदर। तो दूसरा हमने कहाँ पढ़ा, जो यूनिवर्सल फैक्ट्स है। तीसरा मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट, देखिए जो अलग रूल है ना वो चीज याद रखिए। सिंपल तो हमें सबको ही पता है कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन स्पेसिफिक रूल कि कहाँ कहाँ इसके अलावा यूज होता है। फिर मैंने आपको कुछ टाइम एडवर्बियल्स बताए थे कि ये टाइम एडवर्बियल्स अब आप ना डेली रिवीजन कीजिए, कौन कौन से टाइम एडवर्बियल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, ऑलवेज, यूजुअली, नेवर। तो आप डेली इनका क्विक रिवीजन करिए, ठीक है। और फिर चौथा मैंने आपको कहाँ बताया था कि जो प्लान फ्यूचर एक्शन होता है, जो जिसमें टाइम तो आपको फ्यूचर का डिनोट किया हुआ रहता है, लेकिन वो फिक्स्ड प्लान होता है, वहां भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स जयपुर टुमारो। टुमारो जो कल आएगा, टाइम कहाँ का है, फ्यूचर का है, लेकिन प्रेजेंट टेंस यूज होने का पीछे कारण क्या है, क्योंकि वो एक फिक्स्ड प्लान फ्यूचर एक्शन है, इस वजह से हमने वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया था। यहां तक आपको सबको बात समझ में आ गई। ये चारों रूल आपको बिल्कुल जब भी पूछा जाए आपको याद होने चाहिए फटाक से कि प्रेजेंट का कहाँ, आप कोई भी टेंस गलत नहीं करेंगे। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे टेंसेस हो जाएंगे तो मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी कि कहाँ कहाँ इनका यूज होता है। तो फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए ताकि सबको इस चीज का बेनिफिट हो। तो चलिए हम आज क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर टुडे क्लास। ओके, अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज और कहाँ कहाँ होता है। न्यूज़पेपर हेडलाइंस,
मैं पूरे न्यूज़पेपर में जो भी अंदर पूरी डिटेल में न्यूज़ आ रही है मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। न्यूज़पेपर हेडलाइन ये तो आप समझते ही होंगे, न्यूज़पेपर सभी आप पढ़ते हो। और देखिए दोस्तों, जो अभी जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर मैगजीन्स आते हैं वो भी आप पढ़ना शुरू करिए। इसके आपको दो बेनिफिट होंगे। एक तो आपका जो है वोकैब कमांड बहुत अच्छा होगा और आपकी अप्रोच बढ़ेगी। अगर आप जीके या जीएस की तैयारी करते हो तो डेली न्यूज़पेपर में क्या आ रहा है उसके बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। तो आज से ही आप लोग स्टार्ट करिए, कोई भी एक न्यूज़पेपर लगा दीजिए और डेली उसको बिल्कुल अच्छे से उसका एनालिसिस कीजिए। कोई आपको नई वोकैबुलरी मिलती है तो आप उसको पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का यूज न्यूज़पेपर हेडलाइन, मैं पूरी न्यूज की बात नहीं कर रही हूँ, न्यूज़पेपर हेडलाइन यानी समाचार पत्र की सुर्खियां, वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। जैसे पॉल्यूशन इंक्रीजेस एलिमेंट्स, पॉल्यूशन जो है प्रदूषण वो बढ़ावा देता है तत्वों को। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब है घटक या तत्व होते हैं, ठीक है। इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब क्या होता है? बढ़ना। अभी आप जान ही रहे हो कि प्रदूषण से सब चीजों का कितना नुकसान हो रहा है। तो जो ये सब क्या है, ये एक मान लीजिए हेडलाइन दिया, ये नहीं है, हो सकता है आगे न्यूज़पेपर में इसके बारे में डिटेल की किस वजह से हो रहा है, क्या रीजंस हो रहे हैं, लेकिन जब हेडलाइन की बात कर रहे हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल क्या, द एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन, कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। रिजाइन, रिजाइन का मतलब होता है इस्तीफा देना। कि जिस तरह से एजुकेशन का सिस्टम चल रहा है और हम जान ही रहे हैं आजकल क्या हो रहा है एजुकेशन को लेकर, तो कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन है यहाँ पर भी हमने क्या लगाया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिए फ्रेंड्स, परंतु हेडलाइन के नीचे डिटेल्ड न्यूज, डिटेल यानी जब डिटेल में बात करी गई है, विस्तृत चर्चा जब करी गई है, तो पास्ट एक्शन के लिए पास्ट टेंस का ही यूज होता है। सिर्फ हेडलाइन के लिए इंडेफिनिट का यूज हुआ है, लेकिन जब हम डिटेल टेंस की चर्चा कर रहे हैं, अगर पास्ट की घटना को हमने वहां पर एक्सप्लेन किया है तो वहां पर हम पास्ट टेंस का ही यूज करेंगे। लेकिन ये ध्यान देने योग्य बात होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने नोट बताया है कि न्यूज़पेपर की प्रत्येक हेडलाइन प्रेजेंट सिंपल में हो ये कंपलसरी नहीं है, यानी उसकी हेडलाइन प्रेजेंट सिंपल में हो ये कंपलसरी नहीं है। अगर फ्यूचर टाइम के बारे में न्यूज है तो हेडलाइन फ्यूचर टेंस में ही होती है। समझ में आ गया? मोस्ट प्रोबेबली ये कहा गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन सारे ही पूरे न्यूज़पेपर में हेडलाइन ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हो ये कंपलसरी नहीं है। अगर जो हेडलाइन है वो फ्यूचर टाइम को डिनोट कर रही है तो टेंस भी फ्यूचर टाइम का यूज होता है। देखो यहाँ से देखिए नोट में लाके स्पेसिफिकली यही बात करिए कि न्यूज़पेपर की प्रत्येक हेडलाइन प्रेजेंट सिंपल में ही हो, यह अनिवार्य नहीं है। अगर फ्यूचर टाइम के बारे में न्यूज है तो उसकी हेडलाइन फ्यूचर टेंस में ही होती है, और अगर प्लान्ड फ्यूचर के बारे में है तब किसके बारे में होती है, सिंपल प्रेजेंट। और जस्ट मैंने कल ही आपको प्रीवियस क्लास में बताया था जब कोई प्लान्ड फ्यूचर एक्शन होता है तो वहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो आगे ना यही बात यहाँ पर लौटकर, तो ये यूज जो है और कहाँ यूज होता है ये मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट देखिए कोटेशंस, जो भी कोटेशंस होती है जिसको हम हिंदी में उद्धरण बोलते हैं, कोटेशंस का भी जब यूज होता है तब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैन इज मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब हो गया नश्वर, और इसका अपोजिट एंटोनिम हो जाता है इमॉर्टल, इमॉर्टल का मतलब होता है अमर, ठीक है। मॉर्टल नश्वर और इमॉर्टल अमर हो गया। टाइम एंड टाइड फ्रेंड्स, ये एग्जांपल्स एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, कि समय और टाइड मतलब ज्वार कभी किसी का इंतजार नहीं करते हैं, जो चला गया वो चला गया। तो आप भी अपने इस टाइम को पकड़ के रखिए, पकड़ के रखिए इन द सेंस कि मेहनत करिए, इस टाइम को वेस्ट मत करिए। एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम्स की तैयारी में बिल्कुल आज ही दृढ़ता से लग जाइए। तो ये देखो ये कोटेशन है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, और ये जो कोटेशन है ये बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी गई है। तो यहाँ तक आपको चीज क्लियर हो गई। देखिए यहाँ मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कोटेशन को लेकर। पास्ट की अगर कोई कोटेशन है, पास्ट में कही गई कोई बात, यानी पास्ट कोई पास्ट की कोटेशन, यानी पास्ट में कोई बात कही गई है कोटेशन के तौर पर,
उसको प्रेजेंट में रेलिवेंट, उसको रेलिवेंट बताने के लिए देखिए फ्रेंड्स कि कोटेशन जो कोई पास्ट की बात, पास्ट की से रिलेटेड है, उसको प्रेजेंट में रेलिवेंट बनाने के लिए, रेलिवेंट का मतलब होता है प्रासंगिक। बात पास्ट की बोली गई है लेकिन उसको रेलिवेंट कब बनाने के लिए, प्रेजेंट में, उसको रेलिवेंट दिखाने के लिए, उसको प्रासंगिक बनाने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देती हूं आपको। गांधी जी सेज डू और डाई। सेकंड, गांधी जी said do और डाई, करो या मरो, कि गांधी जी ने कहा है कि करो या मरो। सेंटेंसेस दोनों ही सही हैं, दोनों ही करेक्ट है, लेकिन दोनों में अब क्या डिफरेंस हो गया, अगर मैंने इसको रेलिवेंट बनाना है, अगर इसको प्रेजेंट के अंदर रेलिवेंट, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं ये कह सकती हूँ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति स्पीच दे रहा है और गांधी जी की बात कह रहा है कि गांधी जी ने कहा था कि करो या मरो, यानी वो उस चीज की, उस गांधी जी की कहे हुए कोट को प्रेजेंट में रेलिवेंट दिखाना चाह रहा है, उसकी प्रासंगिकता बताना चाह रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा है, तब हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेक्स। सही तो ये भी है कि गांधी जी ने कहा, लेकिन यहां पर बस डिफरेंस किसका हो गया, रेलिवेंट वर्ड का, यानी प्रासंगिकता का और उसकी बात को कहने की इंपॉर्टेंस का। तो जब हम किसी कोड को प्रेजेंट टाइम में रेलिवेंट बताते हैं, रेलिवेंट दिखाने के लिए भी हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो यहां तक मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह से आगे और रूल्स हम जो है इस टेंस से रिलेटेड पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आप सबको मजा आ रहा होगा फ्रेंड्स। आगे आगे आप अपना जो है इसी तरह से हार्ड वर्क करिए, बिल्कुल भी निराश मत होइए, खूब मेहनत करिए, और मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। तो कंटिन्यू हार्ड वर्क करना जारी रखिए। थैंक्स अ लॉट। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद शशि। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।